जब महाकुंभ हेलो। की शुरुआत हुई थी तो उस शुभ संयोग के साथ हमने एक धर्म संसद का आयोजन किया था आज तक पर। अब समापन की ओर अग्रसर है तो हम एक बार फिर संतों से बात करके, साधुओं से बात करके हम समझ रहे हैं कि महाकुंभ का ये जो महा आयोजन हुआ है उसको लेकर उनके विचार कैसे हैं। देवकीनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। शुरुआत भी हमने आपके साथ की थी और अब देखिए समापन की ओर जब अग्रसर हो रहा है, लेकिन जो आयोजन रहा उसको लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? कैसा रहा, लगा आपको कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते रहे, अभी भी आ रहे हैं निरंतर? श्वेता जी, आज तक चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कुंभ के ऊपर पूरा अपना दृष्टिकोण बड़े अच्छे से रखा। प्रारंभ में भी लोगों को जागरूक किया और अभी भी आपके द्वारा अब बाकायदा कुंभ के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो आयोजन हुआ है भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी संख्या हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हमने पहले भी कुंभ किए हैं, हरिद्वार के भी किए हैं, नासिक के भी किए हैं और यहाँ क्या नाम है प्रयागराज के भी किए हैं। तो ऐसा नहीं कि कुंभ नहीं किए, लेकिन जिस तरीके की संख्या सनातन जो जागृत हुआ है वो एक लगता है कि जो 10-5 साल से जो लगातार सनातनी सनातनी और हिंदुत्व की जो चर्चाएं हुई हैं वो पूरा सनातन जागृत हो रहा। क्या कहना महाराज, 50-55 करोड़ व्यक्ति कहीं पहुंच जाए, इट्स नॉट स्मॉल थिंग, ना, ये छोटी बात नहीं है। हमारे घर में 500 आदमी आ जाए तो हमको पता चलता है, वहां 55 करोड़, 50 करोड़, 57 करोड़, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं। और ये सनातन जगत के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको लगता है कि अगर योगी जी और मोदी जी हमारे देश के इस समय एक दो लोग अगर प्रमुख नहीं होते तो शायद इतनी जागरूकता भी सनातन को नहीं मिलती। और इन दोनों ने, और तीसरे हम अमित शाह जी को भी इंक्लूड करेंगे कि उन्होंने स्वयं जाके जो वहां कार्य किया है। क्या होता है, जो लीडर जैसे फ्रंट पे खेलता है ना, तो बाकी के लोग भी वैसा ही करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहूंगा कि ये अद्भुत है, ये शब्दों में बोला नहीं जा सकता। और सनातन जगत की जो एकजुटता है ये बहुत गजब की है। बस मैं सनातनियों से एक निवेदन करूंगा, इसे कॉन्टिन्यूस रखना, इसे आगे भी रखना है। हमें हमारे बच्चों को सनातनी बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान भाई अपने बच्चों को बताते हैं कुरान में क्या है, क्रिश्चियन भाई बताते हैं अपने बच्चों को बाइबल में क्या है। प्लीज आप भी अपने बच्चों को बताइए कि सनातन क्या है, रामायण में क्या है, गीता में क्या है। जब वो रामायण और गीता को जानेंगे तो आपको एक अद्भुत भारत दिखेगा, एक अलग भारत दिखेगा। आपके हिसाब से सनातनी जागरूक हो गए, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग गए? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो आलोचक हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अरे वो तो रील बनाने जा रहे हैं या फिर वो भेड़ चाल में सब चले जा रहे हैं। कईयों ने आरोप लगा दिए कि योगी जी ने कह दिया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, जबकि दिन में 2 करोड़ लोग नहीं उनसे संभल रहे हैं। ये बहुत सारी, आप तो सुन ही रहे होंगे क्या सारी बातें हो रही हैं इसके इर्द गिर्द। देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। असल में क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अच्छे भी करने जाएंगे तो 2-4 लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपके ऊपर गलत, आपके अच्छाई को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आपके चैनल की सब बड़ाई करते हैं क्या श्वेता जी? आप इतनी अच्छी पत्रकार हैं, आप सच्ची सच्ची बताइए, सब लोग आपकी बड़ाई करते हैं? 2-4 तो आपके भी विपक्ष में होंगे। फिर वहां 57 करोड़ लोग आ रहे हों और वहां 700 आदमी अगर बुराई करे तो क्या मायने रखता है 700 लोगों का? 700 मिलेंगे नहीं आपको बुराई करने वाले, 700 मिलेंगे नहीं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं, चलो मान लो कि 700 लोग बुराई कर भी रहे हो और 57 करोड़ एक तरफ हो, तो आप किसको मान्यता देंगे? मुझे लगता है, और हर एक युग में ऐसा हुआ है। ऐसा कौन सा युग है जिस युग में धर्म की निंदा करने वाले लोग नहीं थे? सतयुग में भी हिरण्यकश्यप था जो कहता था यज्ञ मत करो, तप मत करो, व्रत मत करो, ये सब ढोंग है। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, वो कहते थे नहीं 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 ये सब यज्ञ नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। द्वापर युग में भी कंस था। लेकिन सतयुग से लेके आज कलयुग तक, देवकीनंदन और श्वेता जी तक, ये सनातन चला आ रहा है। हम लोग आज तक पे इस बात की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सनातनी कुंभ में 57 करोड़ 55 करोड़ इकट्ठा हुआ है। तो इसका मतलब है सनातन नित्य है, सनातन आज भी है, सनातन नित्य रहेगा। इसीलिए सनातनी जागृत हुआ। बीच में कुछ लोगों ने थोड़ा सा व्यवहार ऐसा किया जिसके कारण हम लोग सोच से गए। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने हमें सनातनियों को जगाने का काम नहीं किया, हमारी सनातनियों की बात सुनने के काम नहीं किया, जिसके कारण हम सनातनी बीच में सोच से गए। अब फिर से जाग रहे हैं।
आज हमारा प्रधानमंत्री केदारनाथ में जाके दर्शन कर रहा है, गंगा में डुबकी लगा रहा है। योगी जी 500 बार जाके कुंभ की तैयारियां देख रहे हैं, अमित शाह जी डुबकी लगा रहे हैं, पूरे भारत की सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तब भारतीयों का मनोबल बढ़ रहा है कि हमारा लीडर ऐसा है, हमको भी जाना चाहिए। तो आज इतनी अभी भी संख्या कम नहीं है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अभी भी देख लीजिए, अभी भी वहां पर संख्या बरकरार बनी हुई है। यही है सनातनियों का जोश, यही है सनातनियों की जागृति। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी जुड़ गए हैं और साथ में महंत राजू दास जो कि अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। राजू दास जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि ममता बनर्जी कहती हैं कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। अब जब हम इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भगदड़ हुई महाकुंभ के भीतर दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर लोगों की मृत्यु हुई, पर पूरी व्यवस्था को लेकर एक मृत्यु कुंभ कहना, जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप सत्ता को आप भला बुरा कह दीजिए, पर आप सनातन को नहीं कहिए, आप उस विचार को नहीं कहिए। आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए, पहले तो पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बैठे हैं, उनको दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। पूज्य जितेंद्रानंद महाराज जी को भी दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। दुख हम लोगों को कष्ट होता है जब सनातन पे कोई टिप्पणी करता है, सनातन पे कुठाराघात करता है। आप सरकार को बोल सकते हो, सरकार की व्यवस्था को बोल सकते हो, लेकिन उस व्यवस्था में सनातन को लपेट कर और सनातन को बदनाम करना ये कहां से उचित है। मैं ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी इतने दिनों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की स्थिति भयावह है। आए दिन कत्लेआम, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना, इतने दिनों तक डॉक्टरों को हड़ताल पर धरने पे बैठना, उस पर टिप्पणी नहीं। पास में ही बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्थिति भयावह है, उस पर उनका टिप्पणी नहीं कि वहां के हिंदुओं को कल्याण के लिए पश्चिम बंगाल कुछ विरोध करे, कुछ मूवमेंट करे, उस पर नहीं। लेकिन देखिए, दुर्घटना तो हुई, उस दुर्घटना की आत्मा की शांति हेतु भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस दुर्घटना को राजनीति से जोड़कर सनातन पे टिप्पणी करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। आप देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी किया, यहाँ तक कि माननीय अखिलेश यादव जी पहले वहां कुंभ के बारे में टिप्पणी किया, फिर जाके स्नान किया, फिर जिस संतों को उन्होंने पिटवाया था उनके संतों के चरण शरण में पहुंचे। फिर भी देखिए संतों का कितना विशाल हृदय, संतों ने हंस के मुस्कुरा के उनको गले लगाया। लेकिन मोदी जी से लड़ने का दम नहीं, योगी जी से लड़ने का दम नहीं, तो क्या तो सनातन आसान है, संतों पे टिप्पणी कर दो, साधु संतों को उल्टा सीधा बोल दो, सनातन पे टिप्पणी करो, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूं कि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो सनातन बोर्ड की मांग किया है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से कुछ ठोस ऐसे कानून बने जिस कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो टिप्पणी करें उनके खिलाफ कार्रवाई। एक धर्म संसद का आयोजन आपने भी देवकीनंदन जी किया, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आपसे मैं आपके विचार महाकुंभ पर और उसके इर्द गिर्द चल रही राजनीति। अब तो समापन की ओर है, लोग और अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तो मैं सुबह देखती हूं कि लगभग दोपहर में प्रवेश से पहले 50 लाख लोग स्नान कर चुके होते हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि वो यहाँ पर महाकुंभ में आकर पवित्र संगम में डुबकी जरूर लगा ले एक बार। स्वाभाविक है कि इस कुंभ में प्रत्येक हिंदू आने को आतुर है। सीमा तय है 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक जो संगम में डुबकी लगा ले। आधिकारिक रूप से मेला तो उसी दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल तक लोग नहाएंगे, इसको रोका नहीं जा सकता और सरकार मजबूर होकर के व्यवस्था करेगी। परंतु जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, यह राजनीति न सनातन धर्म के लिए ठीक है और न राजनेताओं के लिए ठीक है। मैं एक बात कहता हूं कि जो लोग 20 किलोमीटर पैदल चल करके, 15 से 20 किलोमीटर, और गांव के लोग हैं, ये सुदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भाषागत रूप से आप देखिए, तेलंगाना, आंध्रा,
इन जो राज्यों से आ रहे हैं गांव के लोग पैदल चल के, तो 20 किलोमीटर जो पैदल चल के आने की सामर्थ्य रखता है, वो सनातन विरोधियों को राजनीतिक दृष्टि से जमीन में खोद के गाड़ भी देगा। परंतु एक श्वेता जी, मेरे मन में ये प्रश्न है और आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं रख रहा हूं, व्यवस्था को लेकर के जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में अपनी अंतरात्मा से स्वयं पूछना चाहिए। मैं कुछ लोगों के एक एक पंक्ति का बयान, जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में लोग नहीं आ रहे, रेलगाड़ियां खाली जा रही हैं, फालतू की व्यवस्था की गई है। अचानक कहने लगे कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं, 51 करोड़ की संख्या नहीं है, ये संख्या 60 करोड़ की है। तो मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि राजनीति में अपनी बातों पर टिके रहिए कि लोग नहीं आ रहे या लोग आ रहे, ये दोनों बयान आपके ही हैं। जिस तरीके की बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कि क्या कुंभ नहाने से रोजगार मिल जाएगा, तो मैं पूछूं कि सरकार के पैसे से हज सब्सिडी दे करके हज कराने से सरकारी बंगलों में रोजा इफ्तार की पार्टियों से क्या रोजगार मिल जाएंगे? तो सनातन पर ही प्रहार क्यों? जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस समय कि क्या मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा? क्या अयोध्या, काशी, विंध्याचल से लेकर के प्रयाग तक का जो त्रिकोण बना हुआ है तीर्थों का, दक्षिण से आने वाला व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, वो क्या इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा रहा? होटलों में राजमा और चावल के अलावा आप ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। बसों के बसों लंबी लाइनें लगी हैं वहां से निकलने वालों की। और एक बात मैं तुलनात्मक दृष्टि से श्वेता जी कहना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में ऐसे महानगर जिनकी 3 करोड़ या 2.5 करोड़ की आबादी हो, एक 10-15 महानगर होंगे, नहीं होंगे मैं नहीं जानता कितने हैं, लेकिन उन नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, उन नगरों में पुलिसिंग का सिस्टम, वहां उस राष्ट्र के जो IAS IPS जो कुछ भी कहे जाते होंगे, उनकी सिविल सर्विस, पुलिसिंग सर्विस के अधिकारियों की नियुक्ति और वहां पे पुलिस फोर्स, उसकी तुलना और भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, सिकंदराबाद जो कह लीजिए, चेन्नई, इन शहरों के नाम ले लीजिए, इनकी अपेक्षा प्रयागराज गंगा जी में बालू की रेत पे बसा हुआ एक छोटा सा शहर, और उसके बनिस्बत पुलिस के अधिकारी और सिविल सर्विसेज के अधिकारी और पुलिसिंग का सिस्टम और हुए अपराध, FIR और गंभीर अपराधों की श्रेणी, इसका भी एक बार तुलनात्मक अध्ययन करा लेना चाहिए कि कुंभ की सफलता और असफलता का राज इसी में छुपा हुआ है कि धर्म के आधार पर बनी हुई व्यवस्था के अंतर्गत कितना बड़ा अचीवमेंट भारत ने किया है कि 50 से 60 करोड़ लोग, कल तक जो लोग जाति गणना की बात कर रहे थे, आज जो हिंदू आए, वाकई यहाँ पर हर जाति के लोग आ रहे हैं। आप सबकी एक किसी ने किसी से पूछा नहीं दीदी कि किस जाति के हो, किस लिंग के हो। और आप तो राज्यों का नाम ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ नेपाल से भी लोग, मतलब केवल बाहर बसने वाले भारतीय नहीं, नेपाल से इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। उसकी वजह से बिहार के ट्रेनों में और ज्यादा रोहतास से उसमें सवार होते हैं। लेकिन देवकीनंदन जी, एक जो पूरा मामला हुआ उसकी वजह से कई भक्तों के मन में प्रश्न भी उठा, वो ये कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अगर संगम के जल को लेकर कोई टिप्पणी होती है, हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि अगर मां के कपड़े मैले हो जाएंगे तो क्या आप मां को गंदा मान लेंगे, तो क्या ये भावनाएं वर्सेस साइंस की बात हो रही है या फिर इस आकलन को आप सही नहीं मानेंगे? देखिए, साइंस अपना काम कर रहा है, वो करता रहे, लेकिन हमको लगता है कि वहां जब हम लोग गंगा जी में संगम में स्नान करते हैं तो वहां साइंस को पढ़ के नहीं जाते हैं, वहां अपनी रामायण को पढ़ के जाते हैं, वहां हम गीता को पढ़ के जाते हैं, वहां हम अपने धर्म को पढ़ के जाते हैं। ये है कौन? ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग करिए। वैसे तो इतना ही तुम्हें इतनी चिंता है तो अन्य शहरों की पूछ लीजिए। बंगाल, कलकत्ता में कितना शहर जल पीने योग्य है, जरा वहां का भी बता दीजिए। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब कलकत्ता में देवी विसर्जन और जब दूसरी चीजें साथ में आती हैं तो देवी विसर्जन को रोक दिया जाता है। करी जाती है ममता बनर्जी जी उस समय। क्यों नहीं, हम हिंदुओं की लीडर नहीं है। अरे उन्होंने भी एक हिंदू घर में जन्म लिया है, हिंदुओं की नेता हैं, हिंदुओं की नेता हैं तो हमारे धर्म को आगे फ्रंट पे क्यों नहीं रखती हैं? दूसरी बात, आज अमेरिका
जो बिना कागज के लोग रह रहे हैं भारत में, अमेरिका में भारतीय और अन्य देशों में, सबको वापस भेज रहा है। मैं ममता बनर्जी से आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनको इतनी चिंता है तो ईमानदारी से वो काम करें, इस देश को बचाने में, देश को बढ़ाने में। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हो रहे हैं उन्हें वापस करें, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं और जिन्होंने उनको बसाया है उनको वापस करें। ये है देश हित की बात। आप हम कह देंगे मृत्यु कुंभ, अगर ये मृत्यु कुंभ है तो बांग्लादेश से आने वाले कौन है? संजीवनी बूटी है क्या वो? अपमान है सनातन का। और मैं नेताओं से फिर कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, एक बात मेरी नोट सुन लीजिए, ईमानदारी से समझ लीजिए, मैं पार्टी पक्ष का होके नहीं कह रहा हूं, मैं सनातनी होके कह रहा हूं। धर्मो हतो हतोअंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपको बचाएगा, और अगर आप अपनी कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, झूठी चापलूसी के लिए अगर आप धर्म की निंदा करेंगे और धर्म की हत्या करेंगे तो रावण नहीं बचा, हिरण्यकश्यप नहीं बचा, दुर्योधन नहीं बचा। ये लोग सब बरदानी थे, बरदानी थे। आप बरदानी नहीं है। आपको तो डेंगू मार सकता है, आपको तो कोरोना मार सकता है, छोटा सा निमोनिया मार सकता है। तो फिर हम क्यों धर्म की निंदा कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि तुम धर्मात्मा बनो, नहीं बन सकते मत बनो, लेकिन हमारी आस्था पे, हमारे भावनाओं पे, हमारी गंगा मैया पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दूसरी बात, राजीव दास जी जो बैठे हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने एक बहुत बहुमुखी लड़ाई लड़ते हैं सनातन के लिए। सनातन धर्म की जो बातें हुई थी, सनातन बोर्ड की बात हुई थी, उसमें भी आप आए थे और आपने भी जम के कहा था, अरे भाई मेरे ईश्वर की निंदा कोई भी करता है, मेरे धर्म की निंदा कोई भी करता है, मेरे भगवान की निंदा कोई भी करता है, रामायण को कोई भी जला देता है, तो हमारे मुंह में दही क्यों जम जाती है? ये जो अन्य नेता हैं, उन पार्टियों के, किसी भी पार्टी का नेता है, क्यों मेरे भारत में रामायण जलने दोगे आप? क्यों मेरे भारत में राम जी का अपमान होने दोगे आप? क्यों मेरे भारत में कुंभ का अपमान होने दोगे आप? कौन है आप? यही सामर्थ्य आप लोगों में, अन्य धर्म की निष्ठाओं में रखने वालों में, उनकी बुराई करने की हिम्मत है कि हज क्यों जा रहे हो? सब्सिडी देने वाले यही लोग थे ना, कुछ करके दिखाएं उसमें। कर सकते नहीं, बोलेंगे डेंगू भी दिखेगा सनातनी है, और कुंभ में भी दिखेगी मृत्यु कुंभ। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का अपमान है। इसीलिए श्वेता जी, हम आपको कह रहे हैं बार बार, सभी समाज के लोगों को कह रहे हैं, सनातन बोर्ड बनना चाहिए और सनातन की निंदा करने वालों को ऐसा कानून बने कि इनको भी सजा मिले, जिससे अगर आप और किसी के धर्म की अपमान नहीं कर सकते तो हमारे भी धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते। क्या मौजूदा सरकार की तरफ से, चूंकि आप लोगों की बातें तो वहां तक पहुंच चुकी हैं, कोई आश्वासन सा मिला? अभी हमने अपना काम कर दिया श्वेता जी। हाँ। जितने भी संत महात्मा थे, धर्माचार्य थे, आपके चैनल पे भी सनातन बोर्ड की बात चली है, मैंने भी आज तक पे वो प्रोग्राम देखा है और बड़े अच्छे तरीके से चौधरी साहब ने उसको दिखाया कि भाई सनातन बोर्ड की ये चीजें हैं। कोई भी एक चीज गलत हो तो ये डिनाई करे ना, कोई भी एक चीज गलत हो, जो हमारी मांग गलत हो, जो हमारे अधिकार से बाहर हो, उस चीज को श्वेता जी आप गिन के बता दीजिए कि ये चीज गलत है। जब मेरे देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, वो भारत में है वक्फ बोर्ड, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मेरे मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? मेरे बच्चों को रामायण पढ़ाने के लिए गुरुकुलम क्यों नहीं है? मेरे बच्चों को आधुनिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन क्यों नहीं दी जा सकती? मेरे उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने से क्यों नहीं रोका जा सकता जो धन के अभाव में है? मेरी गौ माता को क्यों नहीं रोका जा सकता जो रोड पे भटक रही है? ये सब हो सकता है सिर्फ सनातन बोर्ड के माध्यम से। और कोई कहता है कि सनातन बोर्ड छोटी धारणा है, गलत कहते हैं वो लोग। सनातन बोर्ड छोटी धारणा नहीं है, बोर्ड बहुत बड़ी धारणा है। आप उसका विश्लेषण कीजिए, आप उसे समझिए, उसके ऊपर आप 10 साल अपने भारत को चला के देखिए, न भारत विश्व गुरु बन जाए तो देवकी नंदन को जो सजा दोगे वो स्वीकार होगी। मंत्र राजूदास जी, जब 2019 का अर्ध कुंभ हुआ था, जिसे योगी जी ने कुंभ का, जब वो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, उस समय सभी संतों ने संकल्प लिया था राम मंदिर को लेकर, और संयोग ही रहा कि उसी वर्ष निर्णय भी आया और शिलान्यास हुआ और उसके बाद वहां से निर्माण। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो आप सबने संकल्प लिया है और सनातन बोर्ड का जो एक प्रस्ताव रहा है, अब यहाँ से शुरुआत हो सकती है कि नहीं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने प्रयास किया। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के नेतृत्व में
हम लोगों ने पूज्य संतों के आशीर्वाद से, पूज्य संतों की कृपा से धर्म संसद का जो आयोजन पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया था, जिसमें सभी संतों का स्नेह था, सभी संतों का आशीर्वाद था और सभी संतों के मन में यही भाव था कि सनातन बोर्ड का गठन हो। उस बोर्ड के माध्यम से देश में तमाम जो कुछ ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं जो सनातन पे टिप्पणी करते, कुठाराघात करते, उसके खिलाफ कुछ ठोस निर्णय लिया जा सके सरकार के द्वारा, सरकारी कानून के द्वारा। आपने कहा कुछ देवकीनंदन ठाकुर जी से कि क्या कोई आश्वासन मिला है? हम आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज बैठे हैं, कलिंग पीठाधीश्वर महाराज बैठे हैं। जब एक मूवमेंट चला, हर संतों ने, हर महापुरुषों ने एक आवाज उठाई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। आप लोग निरंतर अयोध्या आती थी, संघर्ष करती थी, संतों की आवाज को देश और दुनिया तक रखती थी और आज देखिए आपके सामने में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। कोई जानना था? धारा 370-35 को खत्म किया गया, हुआ ना। तो ऐसे देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक आवाज उठाई है कि नहीं, कुछ संतों के आशीर्वाद से एक बोर्ड बने, बोर्ड के माध्यम से गुरुकुल का निर्माण हो, गौ माता के संरक्षण हो, हमारे मंदिरों को मुक्ति हो, तो स्वाभाविक है होना चाहिए। उसके माध्यम से उसमें न हमारा कोई लाभ है, न पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी का लाभ है। हमारा लाभ यह है कि हमारी सनातनी कैसे बचे, हमारे मंदिर कैसे बचे, कैसे हमारी माता बहन बेटियों की इज्जत बचे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि भव्य मंदिर का निर्माण के बाद से अयोध्या में तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। और दुनिया के कोने कोने से, देश ही नहीं, अभी आप नेपाल की बात कर रही थी, यूके से, अभी कल यूके के 150 लोग आए थे और इतनी अपार भीड़ थी। उस भीड़ में सरकारी तंत्र के साथ मिलकर उसी भीड़ में दर्शन कराने का प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब तिल रखने की जगह नहीं है। अयोध्या के 12 किलोमीटर आसपास तिल रखने की जगह नहीं है। जो अयोध्या में आप समझिए 1 लाख दर्शनार्थी को दर्शन कराना दुर्लभ होता था, डेली 5 से 7 लाख लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ये मामूली बात है, क्रांति है सनातन की और सनातनी जगह है। तो जब सनातनी जगह है तो हम देवकीनंदन जी ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। कुछ संत आशीर्वाद उनको दिए हैं, सब संत मिलकर चाहते हैं कि बोर्ड का गठन हो, बोर्ड के माध्यम से सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की रक्षा हो सके। जब मंदिर सभी के लिए दर्शन के लिए खुल रहा था, उस समय जब ये कहा गया था कि 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर लेंगे, इसके पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, तो उस समय लगा था कि 1 लाख कैसे। अब वहां पर भी सब आश्चर्यचकित होंगे ये देख के कि इतने कितनी गिनती नहीं हो पा रही है, इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे साथ श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ गए, लेकिन पहले स्वामी जितेंद्रानंद जी, आपसे मैं जान लेना चाहती हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं कि चाहे महाकुंभ में डुबकी के बाद सब अयोध्या नगरी जा रहे हैं, मिर्जापुर में जा रहे हैं, वहां पर देवी के दर्शन कर रहे हैं, काशी जा रहे हैं, ये इसके पीछे क्या है कि यहां तक आ गए हैं तो चलो दर्शन कर ही लें, या फिर एक नई सोच की शुरुआत है? इसे एक शब्द है अंग्रेजी में तीर्थिज्म, इसे टूरिज्म से नहीं जोड़ा जा सकता। टूरिज्म का लक्ष्य होता है मौज और तीर्थिज्म का लक्ष्य होता है मोक्ष। तो जब व्यक्ति घर से निकलता है तो मुझे किन किन तीर्थों में जाना है यह प्री प्लान्ड करके निकलता है, प्लानिंग के साथ निकलता है। तो इस प्लानिंग में ये जो त्रिकोण बना है तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या और काशी का, तो अयोध्या, ये प्रयाग और काशी के मध्य में विंध्याचल भी है, रूट में है। तो ये 4 तीर्थों का जो एक चक्र बन गया है, इसके कारण ये आई हुई संख्या जा रही है। आपको बताऊं कि प्रतिदिन के आंकड़े मुझे मिलते हैं, लगभग 7 लाख लोग पर डे, किसी दिन 6,32,000, किसी दिन 7,12,000। ये विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में दर्शन के प्रतिदिन के आंकड़े हैं। ये पलट प्रवाह की भीड़ है। आपने हंसते हुए कहा कि अयोध्या में 1 लाख का मानक मान के बनाया था, तो 7 लाख अगर काशी का पर डे का आंकड़ा आ रहा है तो हम 4 से 5 लाख भी अयोध्या का मान लें, तो अयोध्या की कैपेसिटी 4 लाख की नहीं है। इतनी संख्या को रोक पाने की न बफर जोन है अयोध्या के पास, न विकसित नगर है, न आवासीय सुविधा है, फूडिंग, लॉजिंग। तो ये सिस्टम ब्लास्ट कर जाएगा। और 1 करोड़ लोग, पहले 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो मुख्य स्नान पर्वों पे नहाते थे। 2013 के कुंभ का रिकॉर्ड उठाइए, मौनी अमावस्या 4 करोड़ लोगों ने नहाए हैं।
2019 के कुंभ में 4.5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या नहाए हैं। 2025 के कुंभ में ये संख्या 10 करोड़ अगर हो जाती है, इसके बाद तीर्थराज प्रयाग के 50 किलोमीटर के रेडियस में बाहर 2,40,000 वाहन रोकने पड़ जाते हैं। स्वाभाविक है हिंदुत्व का जागरण हुआ है। दूसरा एक प्रश्न जो आप नहीं पूछ रही, आधिकारिक रूप से जवाब देने का अधिकारी मैं ही हूं। गंगा महासभा फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय 1905, और आज जब सीपीसीबी ने और एनजीटी ने आंकड़े जारी किए तो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे हुआ, क्योंकि सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बनाया था वो गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए बनाया था, लेकिन ये उद्योगों को एनओसी जारी करने की संस्था बनकर के रह गई। ये विशुद्ध रूप से एक षड्यंत्रकारी संस्था है और दुर्भाग्य से ये भारत सरकार के अंडर में काम करती है ये संस्था। और मैं इस संस्था की स्थापना काल से लेके आज तक की गिनती आपको बता सकता हूं। और एनजीटी को तो अमरनाथ में दिया जलाने से बर्फ पिघल जाती है, लेकिन इस एनजीटी को बाकी किसी चीज पर दर्द नहीं होता है। रक्त के कारण किसी भी बकरीद पर नालियों के जाम हो जाने से कभी एनजीटी को दर्द नहीं हुआ। दीपावली के पटाखे प्रदूषण पैदा करते हैं, बाकी 31 दिसंबर की रात के पटाखे कभी भी प्रदूषण पैदा नहीं करते। एनजीटी के लिए कोई सिर दर्द नहीं होता है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, सनातनी और देश की हिंदू जनता इस एनजीटी के रवैये को भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी रवैये को भी ये ठीक प्रकार से वाच करती है। बात आपकी सही है स्वामी जी, और ये प्रश्न मैंने पूछा था, देवकी नंदन जी से पूछा था, लेकिन सही बात है कि जिस तरीके से हमारे देश के जो संत है, समाज है, वो जो गंगा सफाई या हर नदी की स्वच्छता के लिए जो प्रयत्न करता है, कितने तो उपवास रह रह कर अपना जीवन त्याग कर चले गए गंगा जी के लिए। हरिद्वार में हमने देखा उन संतों को। स्वामी सानंद जी हमारे संरक्षक थे जी। गंगा तो इसीलिए मैं समझ रही हूँ कि वो एक व्यथा भी रहती है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उस सब पर फोकस नहीं रहा। आज स्नान कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये मन को व्यथित करता है कि इस तरह की क्या एक आकलन दिया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और महापुरुष बैठे हैं, प्रमोद कृष्णम जी, जो गंगा के आंदोलन में हर वार्ता में हमारे साथ रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी, पूछिए हम उनसे उनका भी विचार जान लेते हैं। अगर सीपीसीबी ये बात कहता है आचार्य जी, क्योंकि एक तो ये भी वैज्ञानिक ही मान्यता है ना कि सबसे तेजी से अगर एक प्रवाह में कोई जल अपनी पूरी उस स्वच्छता को वापस हासिल, अपनी निर्मलता को कर लेता है, तो वो गंगा जी के ही प्रवाह को माना जाता है। पर क्या यहां पर सीपीसीबी का ये कहना और उस प्रदूषण के बारे में कहना, आप उस पर क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए श्वेता जी, गंगा निर्मल होनी चाहिए, अविरल होनी चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी आस्था का एक केंद्र बिंदु है और भारत की लाइफलाइन भी है। गंगा कई दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में जब देश आजाद हुआ उससे पहले भी और देश की आजादी के बाद सभी सरकारें आई हैं, लेकिन जितना काम गंगा को निर्मल करने का वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उतना पहले नहीं हुआ। मगर अभी भी गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिप्लेसमेंट होता है। अगर हम कोई इमारत बनाएं और वो खराब हो जाए तो हम उसको तोड़ फोड़ करके ठीक कर सकते हैं, और अगर कोई इमारत गिर जाए हम बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी चीजें बना सकते हैं। लेकिन गंगा अगर मर गई तो गंगा ने दम तोड़ दिया, तो कौन है भगीरथ दोबारा धरती पे जो गंगा को लाएगा? तो इसलिए जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, जो इर्रिप्लेसेबल है, उसको बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और हमारा दायित्व है। तो ये एक बिल्कुल स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो बोल रहे थे, मैं सहमत हूँ। बट ये जो कुंभ का विषय है, जिसको लेकर आप सब मुझसे पहले तमाम विद्वानों ने अपनी राय रखी, तो ये जो महाकुंभ है ये सनातन का महापर्व है
और सनातन के महापर्व की वजह से कुछ आसुरी शक्तियां जो हैं वो व्याकुल हैं, वो तड़प रही हैं, वो परेशान हैं, वो जैसे बोतल का जिन्न बाहर आ जाता है उस टाइप से भटक रही हैं। कैसे सनातन को बर्बाद किया जाए, कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। तो महाकुंभ के अंदर जितनी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, वो बहुत अच्छी हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी हो सकती है। लेकिन जहां 50 करोड़ 60 करोड़ लोग जहां आ रहे हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है नहीं है, ना हो सकती है, ना भूतो ना भविष्यति। तो वहां कुछ यदि कमियां रह जाती हैं या कुछ हादसा हो जाता है, वो दुखद है। लेकिन उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग हैं भारत की राजनीति में जो इस हादसे को लेके या गंगा की थोड़ी सफाई को लेके उनका भाव गंगा साफ करना नहीं है, उनका भाव गंगा की निर्मलता नहीं है, उनका भाव गंगा की अविरलता नहीं है। उनका भाव ये है कि हिंदुओं को ये बताया जाए कि गंगा गंदी हो गई है और कैसे इस बहाने योगी आदित्यनाथ जी पे हमला करें, कैसे इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करें। उनका भाव कतई ये नहीं है श्वेता जी कि जो कुंभ में हादसा हुआ उसमें जो लोग मौत के मुंह में चले गए, काल के गाल में समा गए, तो मौत तो दुखद है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि मृत्यु सुनिश्चित है। और हम लोग तो मानते हैं हानिलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, है ना। तो ये आईसीयू में लोग होते हैं, मर जाते हैं, तो उसको कैसे करेंगे आप, है ना। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि मौत होना दुखद है, उस पर सबने खेद व्यक्त किया है। लेकिन जो लोग इन मौतों को आधार बना करके इन मौतों का जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना इन लोगों से नहीं है, इनके प्रति संवेदना व्यक्त करना नहीं है। उनका लेना देना है कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे योगी आदित्यनाथ को डिफेम किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाए। ये दुखद है। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हमारे समक्ष खड़ा है। हम इस चर्चा का अंत करते हुए मैं आप सबसे एक एक करके संक्षेप में जानना चाहूंगी। आप सबने वहां पर त्रिवेणी संगम में आपने डुबकी लगाई है, पवित्र डुबकी लगाई है। मैं एक एक करके आप सबके विचार, उस समय जब आपने डुबकी लगाई और कई बार भी लगाई है, अखाड़ों के साथ भी आप लोग वहां पर मौजूद थे। महंत राजू दास जी, आपसे शुरुआत करते हुए। देखिए, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम निर्वाणी यानी अखाड़े के महासचिव के दायित्व होने के नाते हम लोग निरंतर 4 महीने तक महाकुंभ में सेवा दिया और निरंतर सेवा दिया। हमने जब डुबकी लगाई तो एक ही कामना किया कि हे गंगा मैया, हे तीर्थराज प्रयाग, हे महाबली हनुमान, हे वेणी माधव, पूरे दुनिया का कल्याण करो। पूरी दुनिया की जो संस्कृति है वो संस्कृति आपस में मिलकर जुड़कर और पूरे विश्व में ये समन्वय और एकता स्थापित हो, ये हम लोग मंगल कामना किया। हम उस परंपरा को मानने वाले नहीं है, हम इस परंपरा को मानने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ हमने जो डुबकी लगाई, पूरे विश्व की मंगल कामना किया। जी, देवकीनंदन जी। श्वेता जी, मैंने तो राजू दास जी ने क्या मांगा होगा, किसका कल्याण मांगा होगा मुझे पता है, ये क्या क्या मांग सकते हैं मुझे मालूम है। लेकिन मैंने जो मांगा है, मैंने मांगा है मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, सनातनियों के हित के लिए सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी सनातनी सनातन को जानने वाले हों। और मेरे सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी रह रहे हो, मैं सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक अदर्स, है ना। तो मैं सिर्फ सनातनियों के लिए प्रार्थना की है, विश्व में कहीं भी वो रह रहे हो, भगवान उन्हें आगे बढ़ाए और उनके बच्चों को संस्कारी बनाए, आपके चैनल को भी आगे बढ़ाए, आप भी सनातनी हैं। जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। इस कुंभ में कुछ मूलभूत बातें हुई हैं जो ऐतिहासिक हैं। जैसे 89 के कुंभ में श्री राम जन्मभूमि का निर्णय था, तो सिर्फ कुंभ में संगम में डुबकी लगा करके व्यक्तिगत मैंने मांगा तो कुछ भी नहीं जी। कि अखाड़ा मेरे सन्यास के 42 वर्ष हो चुके हैं, तो 1989 से लगातार कुंभ ही कर रहा हूँ, तो मांगने का तो सवाल नहीं था, माँ से सब कुछ दिया है। परंतु एक चीज जरूर हुआ कि इस कुंभ में
ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए संतों के प्रस्ताव जरूर पास हुए। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हिंदू आचार संहिता श्री काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में सामने आई। आगे के कुछ दिनों में वो जारी भी हो जाएगी। और इतना ही कहा है कि आगे के 8 वर्षों में जो वैश्विक संकट है, तृतीय विश्व युद्ध के हम मुहाने पे खड़े हैं, तो माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की रक्षा करें, इतना ही मांगा है और इतनी ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की कामना की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। श्वेता जी, ये सनातन का स्वर्णिम काल है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ इतना विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और करोड़ों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। और पहले देखिएगा कि भगवान जहां भगवान आया 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ और जहां भगवान आया उसका भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई। जहां भगवान आए वहां मंदिर बन के तैयार हो गया और जहां भगवान आएंगे यानी संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, ये भागवत कहती है। जहां भगवान आए वहां मंदिर बन के तैयार हुआ, जहां भगवान आएंगे वहां श्री कल की धाम बन रहा है, उसकी स्थापना हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ सनातन का स्वर्णिम काल है। जहां तक सवाल है मांगने का, प्रार्थना करने का, तो हम तो सनातनी लोग हैं। यहाँ देवकी नंदन जी बैठे हैं, राजू दास जी हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। हम अपने लिए कुछ थोड़ी मांगते हैं। हमारी तो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, परमात्मा से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि तूने हमें भारत में जन्म दिया, तूने हमें उस धरती पे जन्म दिया जहां तू स्वयं आया है। तेरे प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं परमात्मा। हे परमात्मा, तूने हमें इन आंखों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए दिखाया, तूने इन्हीं आंखों से ये महाकुंभ का आयोजन दिखाया, तूने इन्हीं आंखों से श्री कल की धाम का शिलान्यास दिखाया। तू हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे तमाम देशवासियों के ऊपर और पूरे विश्व पर अपनी कृपा बना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।